9 माह पूर्ण हुए और 10वें माह में एक सुंदर बालक को जन्म दिया और उसी बालक का नाम रखा गया है ध्रुव। ध्रुव जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। 5 वर्ष की आयु हो गई। एक दिन अपने मित्र सखाओं के साथ खेल रहे थे। मित्रों के साथ खेलते खेलते एक दूसरे मित्र आपस में पूछने लगे, बालकों का हृदय कोमल होता है, बेटा तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? अरे भैया तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तुम्हारी माता का नाम क्या है? सबने अपने अपने माता पिता का नाम बताया। ध्रुव जी ने भी अपनी माता का नाम बताया, लेकिन पिताजी का नाम नहीं बता पाए, क्योंकि आज तक पिता को कभी देखा नहीं, पिता को कभी जाना नहीं, पिता का नाम भी ध्रुव जी नहीं जानते। मित्रों ने सखाओं ने कहा, ध्रुव जी कल आप अपनी माता से अपने पिता का नाम पूछ करके आना। ध्रुव लौटकर घर आ जाते, माता सुनीति से पूछते, मैया क्या मेरे पिताजी नहीं है? हाँ बेटा है। माता मैंने कभी पिताजी को नहीं देखा, मैं कभी उनसे मिला नहीं, उनका नाम नहीं जानता, मेरे सखाओं ने मुझसे पूछा है। माँ तू मुझे मेरे पिताजी के नाम तो बता, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ। बेटा यहाँ के जो महाराज है ना, उत्तानपाद राजा, वही तेरे पिता हैं। अब तो ध्रुव जी बड़ी प्रसन्न हो गए, मैया क्या मैं एक राजा का बेटा हूँ? मैया तूने आज तक मुझे नहीं बताया, मेरे पिता यहाँ के राजा हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। हाँ बेटा जरूर मिलो। मैं मैया आप भी साथ? नहीं बेटा मैं नहीं चाहती, आप जाइए। आज ध्रुव जी अपने पिता से मिलने की खुशी में दौड़े दौड़े चल देते हैं, महलों में जाकर के पहुंच जाते हैं। सिंहासन पे विराजमान है राजा उत्तानपाद, पास में बैठी है रानी सुरुचि और सभा लगी हुई है। उत्तानपाद राजा की गोद में बैठा है उनका पुत्र उत्तम। आज जैसे ही उत्तम जाकर के पहुंचा, जाकर के प्रणाम किया ध्रुव ने उत्तानपाद राजा को। उत्तानपाद राजा ने पूछा, अरे भाई बालक तू कौन है, कहां से आया है? महाराज मैं आपका पुत्र हूं। मेरा पुत्र? अरे राजपाट चलना है क्या? नहीं महाराज। तेरी माता का नाम क्या? मेरी माँ का नाम सुनीति है। अच्छा। आज राजा उत्तानपाद को शायद लगा मैं वहां ठहरा, पता नहीं भगवान की कैसी लीला होगी, कोई बात नहीं, बालक है जैसा भी अबोध है, मिलने आया है। उत्तानपाद राजा ने बड़े प्रेम से बात करी, कहा बोल तेरी क्या इच्छा है, तुझे क्या चाहिए? उत्तानपाद राजा ने जब पूछा तो ध्रुव ने कहा, पिताजी मेरी इच्छा है मैं आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ। हाँ हाँ आजा। आज जैसे ही ध्रुव जी पहुंचे उत्तानपाद राजा के पास में, और उत्तानपाद राजा उस बालक को अपने भाव में उठा करके गोदी में बिठाते हैं। आज उत्तानपाद राजा ने तो ध्रुव को गोदी में बिठाया, लेकिन सुरुचि इसको बर्दाश्त नहीं कर पाई। नावस नृपतेरीष्णं भवानारो मूढ़यति नाग्रहितो मया यत्वं कोकाक्षवपि नृपात्मजा। अरे ध्रुव तू अगर इस पिता की गोद में बैठना चाहता है, इस सिंहासन पे बैठना चाहता है, तो जा और भगवान का भजन करना। अगर तुझे कहीं भगवान प्राप्त हो जाए, वो नारायण वो मिल जाए, तो उससे वरदान मांगना कि तू मेरी कोख से, मेरी कुक्षी से जन्म लेकर के आए। तू मेरी गर्भ से, मेरी कोख से जब जन्म लेगा तभी तू इस सिंहासन पे बैठ सकता है, नहीं तो तू इस सिंहासन पे बैठ नहीं सकता। हाथ पकड़ा और पिता की गोद से नीचे फेंक दिया। आज ध्रुव को जैसे ही नीचे फेंका, आज ध्रुव जी को धक्का लगा, छोटा सा बालक सिंहासन से नीचे फेंका है, रुदन करने लगा, रोने लगा। कहा मौसी मुझे गोद पे बैठने दे। अरे नहीं तुझे कहा ना, जा भगवान का भजन कर, और भगवान अगर तुझे मिल जाए तो वरदान मांग के आना कि मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म दे दे, ताकि मैं उस गोदी में बैठ सकूं, उस पिता की गोद का आनंद ले सकूं। ध्रुव जी रोदन करने लगे, रोने लगे, और रुदन करते करते उस महलों से चलने लगते हैं। पीछे पीछे दासी आने लगती है। आज रोते बिलखते हुए छोटे से 5 वर्ष का बालक वो ध्रुव अपनी माता के पास जाता है। माता जैसे ही बालक को रोते हुए देखती है तो हृदय से लगा लेती है, बेटा क्या हुआ? तू तो पिता से मिलने के लिए गया था, क्या तुझे किसी ने मारा है, पीटा है? क्या तुझे किसी के साथ झगड़ा हुआ, या तेरे मित्रों ने तेरी कोई वस्तु खिला दी, या तुझे आने जाने में गिरकर कोई चोट लग गई? बेटा मुझे बात बता, तू इतना क्यों रो रहा है? लेकिन गदगद कंठ है, रोने के अलावा एक शब्द भी मुख से आज ध्रुव जी नहीं बोलते हैं। और ध्रुव जी जब मुख से शब्द नहीं बोलते, माँ बार बार पूछती है। पीछे से दासी चली आ रही, दासी ने आकर के सुनीति को पूरी बात बताई। रानी आज ध्रुव अपने पिता से मिलने गए, महाराज ने तो इनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन सुरुचि ने इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इन्हें हाथ पकड़ा और गोद से नीचे फेंक दिया। हित्वा विसंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्रवरम सकासम, और कहा जा
मेरी कोख से जल लेके आना, भगवान का भजन करना। शिष्कारियां भर भर के बस ध्रुव जी तभी से रो रहे हैं, बहुत समझाया पर मान नहीं रहे। माँ ने हृदय से लगाया, आज सुनीति माता के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, बहुत रुदन करने लगी। हृदय से बालक को लगा के रखा है, लेकिन कहने लगी, अरे ध्रुव बेटा शांत तो हो जा, चुप तो हो जा बेटा। देख इसमें तनिक भी संदेह नहीं, तेरी माता ने तनिक भी गलत नहीं कहा है। और किस प्रकार से आज सुनीति अपने पुत्र को समझाने लगी। गोदी में भर कर के, गोदी में भर कर के ध्रुव को समझाती है। गोदी में भर कर के ध्रुव को समझाती है। गोदी में भर कर के ध्रुव को समझाती है। रोवे मत लाल मेरे, हाँ रोवे मत कुंवर मेरे, फटती मेरी छाती है। रोवे मत लाल मेरे, फटती मेरी छाती है। गोदी में भर कर के ध्रुव को समझाती है। मोटी मोटी अखियां हैं असुअन से भीग गई, मोटी मोटी अखियां हैं असुअन से भीग गई। मोटी मोटी अखियां हैं असुअन से भीग गई। मेरे लाल तेरी सुन हिम्मत टूट गई। तेरे लाल तेरी बातें सुन हिम्मत टूट गई। हम बेबस बेसहारों का, हम बेबस बेसहारों का ईश्वर ही सहाती है। रोवे मत लाल मेरे, हाँ रोवे मत कुंवर मेरे, फटती मेरी छाती है। रोवे मत लाल मेरे, फटती मेरी छाती है। गोदी में भर कर के ध्रुव को समझाती है। गोदी में भर करके। माता सुनीति के नेत्रों से अश्रुधार बह रही है और कह रही है, बेटा इस दुनिया में अगर इंसान का सबसे बड़ा कोई दुर्भाग्य है ना, तो वो गरीबी है। बेटा वो राजा है और आज हम गरीब रंग के हैं। बेटा ये गरीबी होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है, इसलिए तेरी माँ ने तनिक भी झूठ नहीं कहा है। बेटा तुझे भगवान के भजन को जानना चाहिए, और जिसे भगवान प्राप्त हो जाए ना उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बेटा इसलिए रो मत, तू चुप हो जा। और कैसे कैसे समझा रही है अपने बेटे को। तेरी माँ ने ठीक कहा, तू दासी का बेटा है। तेरी मौसी ने ठीक कहा, तू दासी का बेटा है। तेरी माँ ने ठीक कहा, तू दासी का बेटा है। कुछ ख्याल ना कर बेटा, तेरा भाग्य ही हेटा है। कुछ ख्याल ना कर बेटा, तेरा भाग्य ही हेटा है। ईश्वर से ध्यान लगा, ईश्वर से ध्यान लगा,
वो निर्मल का साथी है, भगवान से ध्यान लगा। वो निर्मल का साथी है, रोवे मत लाल मेरे, रोवे मत कमर मेरे, फटती मेरी छाती है, कोई में भर करके रोवे को समझाती है, रोवे मत लाल मेरे, फटती मेरी छाती है, रोवे मत लाल मेरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बेटा, तेरी मौसी ने तनिक भी तुझसे झूठ नहीं कहा। तू दासी का बेटा है। अगर तू राजा की गोदी में बैठना चाहता है तो बेटा तुझे भगवान का भजन करना चाहिए। आज सुनीति माता ने अपने हृदय पर, अपने कलेजे पर पत्थर को रख लिया, वज्र समान अपने हृदय को किया, रोना बंद किया, अपने बेटे को शांत किया और कहा, बेटा तेरी मौसी ने, तेरी माँ ने तनिक भी झूठ नहीं कहा। बेटा तू दासी का पुत्र है। सुनीति माता ने देखा राजा ने इसको अपनाया नहीं, मैं अकेली हूं, मेरा भरोसा नहीं। अगर मेरा बेटा कोई गलत संगत में पड़ गया तो पता नहीं किस कुमार्ग पे चल जाएगा। इससे अच्छा तो यही है कि ये भगवान के भजन में आज से ही लग जाए और परमात्मा को प्राप्त करे। माता सुनीति ने अपने हृदय को पत्थर रख करके और अपने बेटे से कहा, बेटा जा और तुझे भगवान का भजन करना चाहिए। बेटा तू भगवान का भजन कर। बेटा एक बात सुन, तू भगवान का भजन करने के लिए जा रहा है, नारायण को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। बेटा मेरी एक बात याद रखना, अगर रास्ते में जाते समय तुझे कोई सच्चा संत ब्राह्मण मिल जाए तो उसका अपना गुरु बना लेना। गुरु से एक मंत्र ले लेना, उस मंत्र का ही जाप करना और उस मंत्र के जाप से ही तुझे भगवान प्राप्त होंगे। बेटा अगर तुझे कोई सच्चा संत ब्राह्मण मिल गया और मंत्र अच्छा मिल गया तो ये तेरी माँ का आशीर्वाद है कि तुझे भगवान भी अवश्य ही मिल जाए। आज माँ उस बालक के आगे रोती नहीं है। जरा विचार करके देखिए, राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी कहते हैं, ऐसी माँ जिसने अपने हृदय को कितना कठोर किया होगा। आज की माताएं तो बेटा 25 साल 30 साल का हो जाए ना तो अभी उसको दूर जाने नहीं देती, लेकिन एक सुनीति माता अपने 5 वर्ष के बालक को तप करने के लिए भेज रही है। आज ध्रुव जी भी समझ जाते हैं कि जरूर कोई भगवान है, उसका भजन मुझे करना पड़ेगा, आशीर्वाद लेना पड़ेगा। अपनी माता को प्रणाम किया है और माँ को प्रणाम कर करके चल देते हैं भगवान का भजन करने के लिए। ध्रुव जी चल रहे हैं। नारद जी को जब इस बात का पता लगा कि 5 वर्ष का बालक ध्रुव भगवान की भक्ति के लिए जा रहा है तो आज नारद जी उसकी परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं। नारद जी ने आके जैसे देखा, उस वन में ध्रुव चले जा रहे थे, सामने नारद जी दिखे। ध्रुव ने दौड़ करके आज नारद जी को साष्टांग प्रणाम किया, गुरुजी प्रणाम। नारद जी ने कहा, अरे काहे के गुरुजी भैया तू कौन है और कहाँ जा रहा है? ध्रुव ने कहा, महाराज मैं सुनीति माता का बेटा हूँ और भगवान का भजन करने जा रहा हूँ। मेरी माँ ने कहा था रास्ते में कोई संत ब्राह्मण मिले तो उसको गुरु बना लेना। आप ही मुझे मिले हो, आप ही को मैं गुरु बनाता हूँ। गुरुजी एक मंत्र दे दीजिए जिस मंत्र का जाप करके मैं भगवान को प्राप्त कर लूँ। आज नारद जी कहते हैं, अरे तू पागल हो गया, तेरी मैया पागल हो गई, हंसी मजाक में कह दिया होगा, बेटा तू अभी बहुत छोटा है, तेरी भजन करने की उम्र नहीं है, जा तू लौट करके वापस चला जा और अपनी माता के पास में रहे। बेटा ये जंगल बहुत बड़ा है, यहाँ शेर वगैरह जगहते हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, आ जाएंगे तुझे मारकर काट खा जाएंगे। गुरुजी जब आपका आशीर्वाद मिल गया तो मुझे किसी का डर नहीं लगता, मुझे मंत्र दे दीजिए, लौट कर नहीं जाऊंगा, अब तो भगवान को ही प्राप्त करूंगा। आज उसका दृढ़ संकल्प देखकर नारद जी प्रसन्न हो जाते हैं और उसको 12 अक्षर मंत्र दे देते हैं, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। वासुदेवाय मंत्र दिया है, आशीर्वाद दिया, गुरुजी बनाया नारद जी को। आज ध्रुव जी ने, नारद जी वहां से चले जाकर के सीधे उत्तानपाद राजा के पास, और आज उत्तानपाद राजा को भी जाकर के नारद जी ने बहुत डांटा, राजन तुम इस महल में बैठे हो, उम्र बिता रहे हो, सुरुचि के प्रति इतने आसक्त हो गए कि आज तुम्हें कुछ भी भान नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं। तुम सुनीति को यानी सुंदर नीति को भूल गए हो। सुंदर न्याय क्या होता है, नीति क्या होती है, सुंदर व्यवहार क्या होता है। जब से सुनीति तुम्हारे जीवन से गई तुम उन सब बातों को भूल गए, और जब से सुरुचि तुम्हारे जीवन में आई तो सुंदर वस्तुओं में, सुंदर भोजन में, सुंदर वस्त्रों में, सुंदर आभूषणों में, सुंदर रहन सहन में ही तुम्हारी रुचि फंस करके रह गई। तुम्हें कुछ पता भी है, वो बालक सुनीति का 5 वर्ष का ध्रुव वन में तप करने के लिए गया है, कितना दृढ़ संकल्प है उस बालक का, और तुम अभी भी महलों में बैठे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम राजा कहलाने के लायक नहीं हो। आज नारद जी महाराज ने उत्तानपाद को बहुत डांटा, उत्तानपाद को होश आया और भगवान का भजन करने लगे हैं। इधर ध्रुव जी जाकर के पहुंच जाते हैं यमुना जी के किनारे मधुबनी में। यमुना के किनारे मधुबन है सुंदर। ध्रुव जी ने जाके उस यमुना जी में जल किया, स्नान किया। उस जल में स्नान करने के बाद में ध्रुव जी महाराज मधुबन में भगवान का तप करने लगते हैं। यमुना जी का स्नान, कुछ कंदमूल फल वहां लगे हैं, उन कंदमूल फलों को लिया, ध्रुव जी ने खाया। भूख लगी है, बड़ा लंबा रास्ता तय करके आए और भगवान का भजन निरंतर चालू कर देते हैं। निरंतर आज भगवान का भजन करते हैं, वही 12 अक्षर मंत्र। आइए 2 मिनट के लिए हम भी इसको गुनगुनाएं। भागवत जी का ये मंत्र है और इसी के बल पे भगवान को आज प्राप्त करने वाले हैं ध्रुव जी। 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सभी साथ में बोलेंगे और उसके बाद कथा में आगे, क्योंकि समय आज बहुत कम आपने मुझे दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक महीना 3 दिन हुए उस ध्रुव को भजन करते हुए। 1 महीने 3 दिन बाद उस 5 वर्ष के बालक ने फिर से यमुना जी में स्नान किया। ध्यान देना कथा में कितनी कठोर भक्ति है इस बालक की। यमुना जी में स्नान किया और इस बार इस बालक को भूख लगी तो इसने कंदमूल फल नहीं खाए। उन पेड़ों के पत्ते तोड़े, 2, 5, 10 पत्तों को खाया और पत्ते खा करके यमुना जी का जल पी करके और फिर से अपना वही भजन प्रारंभ कर दिया और अखंड भजन चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब गाओ साथ में, सबको बोलना है वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। कृष्ण चंद्राय मेरो नंद नंदनाय। कृष्ण चंद्राय मेरो नंद नंदनाय। नंद नंदनाय मेरो राम भद्राय। नंद नंदनाय मेरो राम भद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2 महीने 6 दिन 2 महीने 6 दिन बाद उस बालक ने फिर से यमुना जी में स्नान किया। थोड़ा सा जाप को बंद किया, यमुना जी में स्नान किया। इस बार ना उस बालक ने फल खाए, ना उन फल के पेड़ों के पत्ते खाए, केवल यमुना जी का जल पिया। क्या पिया? यमुना जी का जल, पानी। और उसको पी करके उस बालक ने फिर से भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु बिन भविनिध तरहि न कोई। गुरु बिन भविनिध तरहि न कोई। जो बिरंच शंकर सम हो।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 महीने और 9 दिन हो गए उस बालक को। 3 महीने 9 दिन बाद फिर से यमुना जी में स्नान किया। ना कंदमूल फल खाए, ना पत्तों को खाया, ना यमुना जी का जल ही पिया। केवल श्वास ले रहे हैं और अखंड भगवान का भजन चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4 महीने 12 दिन 4 महीने 12 दिन उस बालक को हो गए। फिर से यमुना जी में स्नान किया। ना कंदमूल फल खाए, ना पत्तों को खाया, ना यमुना जी का जल पिया। और अब इस बालक ने बड़ा कमाल कर दिया। अपने दाएं चरण के अंगूठे पे खड़े होके, अपने दायां चरण, पैर का अंगूठा, पूरा पैर भी जमीन पे नहीं रखा, केवल अंगूठे पे खड़े होकर के, और श्वास को लेना भी बंद कर दिया। वायु का आहार भी इस बालक ने बंद कर दिया और निरंतर इसका भजन चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। कृष्ण चंद्राय मेरो राम भद्राय। कृष्ण चंद्राय मेरो राम भद्राय। राम भद्राय मेरो वल्लभ वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल के बताओ एक बार किस किसने गाया था? किया था आपने भजन ध्रुव के साथ साथ? नहीं किया ना? नहीं किया। किया था तो एक बार मैं गा रहा हूं, मेरे पीछे आप गा के बताना फिर, ठीक है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 50% तो सीख गए, 7 दिन पूरे होंगे तब तक 100% सीख जाओगे। बोलना पड़ेगा राधे राधे। जोर से बोला करो। मुझे पता है आज आपने एकादशी करी है, पेट भर के नहीं खाया है, लेकिन कोई बात नहीं, शाम को पेट भर के मिल जाएगा, इसलिए जोर से बोला करो राधे। पूरे 5 महीने और 15 दिन इस बालक को हो गए। दाएं चरण के अंगूठे पर खड़ा होकर के भगवान का भजन कर रहा है। वायु का आहार रोक लिया, वायु स्थगित होने लगी, जीव हटपटाने लगे, हाहाकार पृथ्वी पे होने लगा। सभी देवता भगवान नारायण के पास में पहुंचे, प्रभु बहुत अनर्थ होने वाला है। आपका एक छोटा सा भक्त 5 वर्ष का बालक ध्रुव आपका जप कर रहा है, आप उसको दर्शन क्यों नहीं देते? प्रभु आपने अगर जाने में देर कर दी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आज भगवान नारायण ने कहा मैं भी उसके सामने उसको दर्शन देना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, उसके हृदय में मेरी छवि बसी हुई है, वो चाहता ही नहीं कि मैं आऊँ। प्रभु जल्दी जाइए, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। इस पृथ्वी पर कोई जीव जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि उसने वायु के आहार को स्थगित कर दिया, रोक दिया। नारायण चलने लगे। लक्ष्मी मैया ने कहा इतना छोटा बालक, मैं भी उसका दर्शन करना चाहती हूँ स्वामी, मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो। स्वयं लक्ष्मी माता भी आज नारायण के साथ में आती हैं और दोनों आकर के उस बाल भक्त ध्रुव के समक्ष खड़े हो जाते हैं। लेकिन ध्रुव जी को कुछ भी नहीं पता, नेत्र बंद है और भगवान का भजन चल रहा है। आज बहुत देर हो गई खड़े खड़े नारायण को याद आया, अरे इसके हृदय में तो मेरी छवि का वास हो गया है, इसे मन के नेत्रों से मेरे दर्शन हो रहे हैं, तो बाहर के नेत्रों से मेरे दर्शन करने की क्या आवश्यकता? जब तक इसके हृदय से मेरी छवि को नहीं हटाऊंगा तब तक ये नेत्र नहीं खोलेगा।
कृपा करी आज नारायण ने जैसे उस भक्त के हृदय से अपनी छवि को हटाया है। योयंत प्रवेश मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्खिल शक्तिधर स्वधाम्नः। आज जैसे ही छवि गायब हुई, बाल भक्त ध्रुव इधर उधर ढूंढने लगे, कहाँ गए, किधर गए, कहाँ गए, मुझे छोड़कर कहाँ गए। इस प्रकार से ध्रुव जी आज चिल्लाने लगे। नारायण बहुत बड़े, ध्रुव जी छोटे से बच्चे, देखा नहीं कि सामने भी कोई खड़ा है। आज नारायण ने देखा ये तो बेकार चिल्ला रहा है, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, बेटा मैं यहाँ हूँ। आज जैसे ही देखा जो छवि अभी मेरे हृदय में वास कर रही थी, वही नारायण मेरे सामने खड़े हैं। आज देखते ही प्रणाम किया है नारायण को, स्तुति करना चाहते हैं ध्रुव जी, लेकिन विद्यालय नहीं गए हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करी है। आज भगवान के दर्शन पाके प्रसन्नता में इतने फूल गए कि आज गदगद कंठ हो गया। भगवान की स्तुति करें तो किस मंत्र से करें, कोई वेद वेदांग पढ़ा नहीं है, भगवान की स्तुति कैसे गाएं। आज भगवान की स्तुति करना चाहते हैं तो भगवान तो घट-घट के अंतर्यामी समझ गए भक्त की बात को कि ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहते हैं। अपने हाथ में रखा हुआ शंख भगवान ने जैसे ही ध्रुव जी के कपोलों से, अधरों से, होष्ठों से स्पर्श कराया, स्वयं सरस्वती माता आकर के विराजमान हो जाती हैं। और आज ध्रुव जी भगवान की 36 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति करने लगते हैं। वेदाहं देवस्वितः हरिद्राजन्यबालकः तत्प्रक्ष्यामि भद्रं ते दुरापामपि सुकृतः। प्रभु आपके चरणों में ये बालक कोटि कोटि वंदन करता है, आपको प्रणाम करता है। प्रभु मेरे पास तो आपकी पूजा के लिए कोई सामग्री भी नहीं है, कैसे आपकी आरती उतारूं, कैसे आपको तिलक चंदन लगाऊं, कैसे आपको फूल चढ़ाऊं, मेरे पास तो कोई वस्तु भी यहाँ नहीं है। प्रभु मैं तो आपको पूरा प्रणाम करता हूँ। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं तो आया हूँ तेरे द्वार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, बस आपके द्वार आया, आपके चरणों में पड़ा, आप आशीर्वाद दीजिए। आज भक्त की इस प्रार्थना को सुन के नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। आज नारायण भगवान को, उस भक्त को अपनी गोद में उठा लेते हैं। गोद में उठाया, चुंबन करने लगे। लक्ष्मी मैया ने कहा नारायण क्या आप ही इसको अपनी गोदी में रखोगे, मैं भी इसको अपनी गोद में लेना चाहती हूँ। स्वयं लक्ष्मी माता आज उस ध्रुव को अपनी गोद में लेती हैं, लाड़ प्यार करती हैं, आनंद आता है ध्रुव को। और कहा बेटा तूने तप किया और जो भी मेरा दर्शन करता है मुझसे कुछ मांगता है, बोल तूने किस लिए तप किया, तुझे क्या चाहिए। ध्रुव जी के कंठ में आज सरस्वती विराजमान है। कहा जगत पिता मैं आपसे मांगने तो जरूर आया था, मेरी माता ने और मौसी ने जरूर कहा था कि भगवान मिल जाए तो राज्य माँ की गोद से जन्म मांगना, और अगर मैं उस माँ की कोख से जन्म ले लूंगा तो क्या मिलेगा, महाराज की गद्दी। लेकिन नारायण आज तो मुझे इस जगत पिता परमात्मा की गोद मिल गई। जिस जीव को जगत पिता परमात्मा की गोद मिल जाए, भला वो जीव अब उस पिता की गोद का भूखा क्यों रहेगा। मुझे अब आपसे कुछ नहीं मांगना, प्रभु आपका दर्शन हो गया, आपकी अनन्य भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, बस ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। भक्त की भक्ति देख करके भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और कहते हैं बालक मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, ध्रुव जाओ, तुम 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पे राज्य करना, और 36,000 वर्ष के बाद ध्रुव जब तक सूरज चांद रहेगा ध्रुव तुम्हारा नाम रहेगा। आज से एक लोक मैं तुमको देता हूँ और वो लोक ध्रुव लोक के नाम से ही जाना जाएगा, और आकाश मार्ग में वो लोक आज भी तारे के नाम से चमकता रहेगा। भक्ति पाकर प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी नारायण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इधर आज ध्रुव जी लौट करके अपने महलों की और अपने पिता की नगरी को लौट करके आते हैं। जैसे ही आकर एक बगीचे में बैठे, इधर आज उत्तानपाद राजा सुनीति को भी, और सुरुचि की भी बुद्धि सुधर जाती है, सुनीति को भी महलों में ले आते हैं। सुनीति महलों में साथ रहती है। समाचार देखते ही